गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा उठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। अपन ने फर्स्ट वीडियो जो था उसमें देखा था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चैप्टर 5 है ना। चैप्टर 5 क्या था अपना? चैप्टर 5 था चिट्ठी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये अपन ने लगभग 2 पेजेस हो गए थे अपने चिट्ठियों के बारे में बताया था कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल है, SMS है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, पर फिर भी चिट्ठियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताया था। अब देखिए इसी में आगे चलते हैं अपन। देखिए गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। मतलब पत्र मिला और तुरंत उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी तो लिखते ही थे, उसके अलावा बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे उस समय के, वो भी पत्र लिखा करते थे। और आज भी गांव-गांव में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर उनके पत्रों को संभाल कर रखा गया है। पत्र भेजने वाले लोगों को पत्र प्रशंसित पत्र से कम नहीं मानते थे। जो लोगों को पत्र भेजे जाते थे वो उसको, जिसके पास ये पत्र आता था, वो एक प्रशंसा समझते थे अपने आप का, अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को गांव में प्रशंसी समझते थे कि हमारे पास देखो पत्र आया है। ठीक है, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था। कुछ लोगों ने क्या करा था, जो पत्र थे उनको जैसे अपन फोटो लगा के रखते हैं ना, इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा था, फ्रेम में पत्रों को जड़कर रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पत्र सिर्फ एक ही भाषा में लिखे जाते थे, पत्र बहुत सारी भाषाओं में लिखे जाते थे और उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको ले क्यों हैं? मतलब बच्चन, हरवंश राय बच्चन जी को जानते हैं आप, और पंत जी, इन दोनों के जो 200 पत्र थे उनको आज क्या करके संग्रह करके एक पुस्तक के रूप में रखा गया है। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो प्रेमचंद हैं, लेखक हैं प्रेमचंद, कई कहानियाँ पढ़ी होंगी उनकी आपने, तो वो क्या थे, उनके पास जो पत्र आते थे उनका जवाब वो बड़े ही अच्छे तरीके से देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं।
इसी प्रकार नेहरू के और रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी पत्र बहुत ही प्रेरक पत्र माने जाते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच जो बातचीत होती थी पत्रों के द्वारा, उनका एक संग्रह हुआ था, तो वो भी अब प्रकाशित कर दिया गया था। उसको भी हम पढ़ सकते हैं, देखने को उनकी उस समय की मनोदशा कैसी थी, उनके मनों की स्थिति कैसी थी, कैसे उनके हृदय थे, उसके बारे में हम जान सकते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सरकारी विभाग थे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा डाक विभाग माना गया है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। घर घर तक इनकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान में डोडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है, बर्फबारी हो रही है, घने जंगलों में रह रहे हैं, पर ऐसी जगह भी पत्र हमारे पहुँच जाते हैं। 1-2 दिन नहीं, करोड़ों लोग खतों और